अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डिलीशियस फूड विद अज़रा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों की मोस्ट फेवरेट पिज़्ज़ा कटलेट्स की रेसिपी। रमज़ान अल मुबारक का महीना भी करीब है, तो आप इसे इफ्तारी में बनाइए। आइए तो बनाना स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। इसके बाद मैं इसमें 200 ग्राम बॉयल एंड श्रेडेड चिकन ऐड करूँगी और इसे 2 मिनट्स के लिए फ्राई कर लूँगी। चिकन को मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिया था। यहाँ पर मुझे चिकन फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें एक लार्ज अनियन ऐड करूँगी। इसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और इसे मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें एक अदद शिमला मिर्च ऐड करूँगी। इसे भी मैंने चॉप कर लिया था। एक टमाटर ऐड करूँगी। इसे भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और इनको हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए हमें इसे फ्राई करना है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून में इसमें ऑरिगेनो पाउडर ऐड करूँगी। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। 1 टेबलस्पून में इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन के साथ तमाम स्पाइसेस मिक्स हो जाएं। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस ऐड करूँगी। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केचप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा सॉस से इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है। पिज़्ज़ा सॉस के साथ हम चिकन को तकरीबन 2 मिनट के लिए पका लेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी ताकि इसे ठंडा कर लेंगे साइड पे रखकर। स्टफिंग हमारी ठंडी हो रही है, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। मैंने हाफ़ केजी बॉयल एंड मैश पोटैटो लिए हैं। इसमें 1 टीस्पून में ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून में इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून में इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड करूँगी और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ब्लैक पेपर और सॉल्ट को मैंने आलू के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं एक एग लूँगी और इसे अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। इसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क ऐड करूँगी और मिल्क के साथ हम इसे बीट कर लेंगे अच्छे तरीके से। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और आलू का जो हमने डो तैयार किया था उसका हम एक बड़ा पोर्शन लेंगे और उसे अपनी हथेली पर फैला लेंगे इस तरीके से। और उसके सेंटर में हमने जो स्टफिंग तैयार की थी हम उसको फिल कर लेंगे। स्टफिंग के ऊपर मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगी। चीज़ ऐड करने के बाद हम इसे दोनों हाथों की हेल्प से अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे ताकि स्टफिंग हमारी बाहर ना निकले। इस तरीके से हमारी कटलेट्स की शेप रेडी हो जाएगी। अब मैं इसे एग के मिक्सचर में डिप करूँगी और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लूँगी। ब्रेड क्रम्स में आपको अच्छे तरीके से कोट करना है ताकि स्टफिंग हमारी बाहर ना निकले। ये देखें कि हमारे कटलेट्स कितने परफेक्ट बनकर रेडी हुए हैं। मैं इसी तरीके से तमाम कटलेट्स रेडी कर लूँगी। कटलेट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। मैंने एक पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी मीडियम फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। एक साइड से कलर आ जाए तो आप इन्हें टर्न कर दें। कटलेट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। मैं इन्हें निकाल लूँगी और बाकी के कटलेट्स भी फ्राई कर लूँगी। तो तैयार है हमारे ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा कटलेट्स। ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। अब मैं आपको इन्हें तोड़कर दिखाऊंगी। देखिए ज़बरदस्त सा चीज़ी फ्लेवर भी इसमें है। कितने ज़बरदस्त से हमारे कटलेट्स तैयार हुए हैं।
अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।